हेलो, नमस्कार। आज मैं पढ़ा रही हूँ रीतिकाल हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से ये देखिए, रीतिकाल महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1, लक्ष्य ग्रंथ लिखने वाले अंतिम प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। ए है बिहारी, बी है भिखारीदास, सी है बोधा और डी है पधाकर। ठीक है, इसका आंसर है उत्तर व्याख्या। पढ़कर जयपुर के महाराज प्रताप सिंह जी के दरबारी कवि थे। ठीक है, प्रमुख रचना गंगा लहरी, प्रमोद पचासा, काली पचीसी, हिम्मत बहादुर, बिरुधावली इत्यादि। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 2, फागु को वीर एवरिंग में गई, गोविंद ली गई भीतर गौरी, निम्नलिखित पंक्ति किसकी है? ठीक है, ये है बिहारी, बी है पधाकर, सी है मोतीराम और डी है सेनापति। ठीक है, इसका उत्तर है फागु को भी अभिरन में गई, गोविंद ले गई भीतर गौरी, निम्नलिखित पंक्ति पढ़कर की है। ठीक है, पढ़कर लक्ष्य ग्रंथ लिखने वाले अंतिम प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। ठीक है, पढ़कर जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 3, गैंग कवि का जन्म स्थान कहाँ पे? ठीक है, ए है इटावा जिले के एक नौ गांव के निवासी थे और बी है इनका मूल नाम गंगाधर था और डी है गैंग के प्रमुख ग्रंथ है गंग पदावली, गैंग पचीसी तथा गैंग रत्नावली। सी है इनमें से सभी। ये इसका है डी को सही माना गया है। गंग रीतकालीन कवि परंपरा के कवि हैं। इटावा जिले के एक नार गांव के निवासी थे। इसका मूल नाम गंगाधर था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4, प्रताप शाही की रचना नहीं है। ये है काव्य विलास, बी है व्यंग कौमुदी, सी है सुजान विलास और डी है श्रृंगार शिरोमणि। ठीक है, सुजान विलास 1750 ईस्वी में सोमनाथ की रचना, जबकि काव्य विलास 1829 ईस्वी, व्यंग कॉमेडी 1825 ईस्वी, श्रृंगार शिरोमणि अलंकार चिंता, मौली काव्य, विनोद रस, चंद्रिका इतिहास प्रताप सिंह की रचना की गई है। ठीक है, यहाँ है प्रश्न नंबर 5। ठीक है, दृष्ट शतक के रचनाकार कौन है? यहाँ है ए आलम, बी घनानंद और सी है बोधा और डी है ग्वाल। ठीक है, इसका उत्तर है बी। कविता एवं पंचायत का संपादन निर्वाह करने वाले इस युग की अंतिम चरण सर्वत्र निरूपण कवियों में ग्वाल का स्थान कहा जाता है। ठीक है, यहाँ है क्वेश्चन नंबर 6, भूषण का के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ये है इनका वास्तविक नाम घनश्याम था, चित्रकूट के पति हृदय राम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषण किया था। ठीक है, बी है यह रीति के रीतिबद्ध काव्य धारा
की कवि हैं? सी है विभूषण 1617 ईस्वी में 1680 ईस्वी तक महाराज शिवाजी के आश्रम में रहे। इनका छत्रसाल के आश्रम में रहने की भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये डी है। इसमें से वो सभी, इसको डी को माना गया है। सभी को देखिए यहाँ, भूषण हिंदी रीतिकाल के अंतर्गत उसकी परंपरा का अनुसरण करते वीर काव्य तथा वीर रस की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं। इनका हुई वास्तविक नाम घनश्याम था। ठीक है, चित्रकूटपति हृदय के पुत्र रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया था। ठीक है, यहाँ सोलंकी नामक जो राजा थे उनको भूषण की उपाधि देकर विभूषित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये बोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? यहाँ देखिए, ए रामानंद, बी कबीरदास और सी है मतीराम, डी है पदाकर। ठीक है, डी है, डी को सही माना गया है। पदाकर द्वारा रचित 50 मौलिक ग्रंथ मिलते हैं। ठीक है, ये है 8वां क्वेश्चन। रीतकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, ए है मतीराम, बी है भूषण, सी है चिंतामणि और डी है घनानंद। ठीक है, यहाँ देखिए बी को सही माना गया है। भूषण हिंदी रीतिकाल के अंतर्गत उसकी परंपरा का अनुसरण करते वीर काव्य तथा वीर रस की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? ए को देखिए ललित ललाम, बी है नव रास तरंग, सी है रस राज और डी है अलंकार 85। ठीक है, ये डी को माना गया सही। नवराज तरंग 1817 ईस्वी में रचित बनी प्रवीण की रचना, जिसमें 543 चांद है। शेष सभी रचनाएं मतीराम की हैं। ठीक है, यहाँ 10वां क्वेश्चन देखिए। मतीराम की भाषा, ये है बोलचाल की ब्रज भाषा और बी है साहित्यिक ब्रज भाषा और सी है साहित्यिक अवध और डी है साहित्यिक राजस्थानी। ठीक है, ये जो इसका बी है, बी को सही माना गया है। ब्रज भाषा में साहित्य की विशाल और समृद्ध परंपरा रही है। ठीक है, हिंदी, यहाँ देखिए बी को हम मानते हैं इसको सही। ठीक है, यहाँ ब्रज भाषा में साहित्य की विशाल और समृद्ध परंपरा रही है। हिंदी की अन्य बोलियों की तुलना में इस सबसे बढ़कर और सबसे अधिक साहित्य ब्रज भाषा में खड़ी बोली की साहित्यिक ब्रज भाषा बनने से पूर्व भाषा के संपूर्ण हिंदी क्षेत्र में साहित्यिक भाषा रहती है। मतीराम की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, यहाँ देखिए महाकवि भूषण की रचना है। यहाँ ए है रेणुका, बी है चंद्रवर चिदंबरा और सी है दीपशिखा और डी है छत्रसाल दस्तक। ठीक है,
ये इसका उत्तर है यहाँ डी। छत्रसाल दस्तक महाकवि भूषण की रचना है, जबकि रेणुका की रचना रामधारी सिंह दिनकर ने, चिदंबरा की रचना सुमित्रा नंदन पंत ने तथा दीप शिखा की रचना महादेवी वर्मा ने की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है। शिवराज भूषण के ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? यहाँ ए को माना गया रस, बी को ध्वनि और सी को अलंकार और डी को औचित्य। ठीक है। ये सी को देखिए, शिवराज भूषण के आचार्य को सिद्ध करने वाले अलंकार ग्रंथ हैं जो संबंध योजना के साथ लिखा गया। ठीक है। यहाँ तक आप लोग को पढ़ा दी। अगर ध्यान से इसको देखिए और एक एक शब्द को अच्छा से पढ़िए, और इसी को हम जो भी एग्ज़ाम है उसको आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ कर जाइए और करेक्ट कर जाएंगे। ठीक है ना, याद करके जाइए, इसे पास कर जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ तक पढ़ा दी हूँ, इसके बाद आगे मैं पढ़ाऊँगी।